पहलगाम की घटना के बाद जो हुआ उसने भारत की सैन्य दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक वक्त था जब किसी भी हमले के बाद महीनों तक इंतजार होता था, कूटनीतिक योजनाएं बनती थीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो पुराना दौर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इंतजार नहीं होता, अब एक बेहद आक्रामक और तुरंत प्रतिक्रिया ने जगह ले ली है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया है। अगर 2001 या 2008 के हमलों को देखें तो प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी थीं। पूरा फोकस सिर्फ कूटनीतिक दबाव पर होता था। सेना को मोर्चे तक पहुंचने में लंबा वक्त लगता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत साफ मैसेज दिया है। कूटनीति के सहारे इंतजार करने का युग आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है। अब तुरंत और निर्णायक प्रहार ही नई वास्तविकता है। लेकिन इस नई वास्तविकता का असली असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इस नए बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है दुश्मन को चौंकाने की ताकत। पुरानी सैन्य नीति में जब हजारों सैनिकों को धीरे धीरे बॉर्डर पर भेजा जाता था तो दुश्मन को तैयारी का पूरा वक्त मिल जाता था। रणनीतिक फायदा वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन नई नीति बिल्कुल उलट है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा रैपिड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे सिर्फ 88 घंटे के अंदर अंजाम दिया गया। इस अभूतपूर्व गति ने न सिर्फ दुश्मन को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पर असली खेल सिर्फ जमीन पर नहीं चल रहा था। ये गति और ये प्रहार सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। इस जवाबी कार्रवाई ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि युद्ध का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। लड़ाई अब सिर्फ जमीन, हवा और समंदर तक सीमित नहीं है। ये अब एक मल्टी डोमेन माहौल में बदल चुकी है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां खतरे इतने अदृश्य हैं कि उन्हें खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। इस नए अदृश्य युद्ध क्षेत्र में जीत का पैमाना पूरी तरह से बदल गया है। अब एक ही समय में साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स पर दबदबा बनाना जरूरी है। सेना जमीन पर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर दुश्मन रडार को जैम कर दे या संचार नेटवर्क को हैक कर ले तो सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। इन अदृश्य मोर्चों पर एक साथ नियंत्रण पाना अब जीत की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है। इस जटिल नियंत्रण को हासिल करने के लिए एक बेहद सटीक किल चेन काम करती है। अब अलग अलग काम करने वाली सेनाओं का दौर नहीं रहा। अब एक रियल टाइम नेटवर्क है। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट दुश्मन की हलचल को पकड़ता है। तुरंत एक ड्रोन उस जगह जाकर टारगेट को कंफर्म करता है। पलक झपकते ही एआई उन कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करता है और अगले ही पल वायुसेना की सटीक स्ट्राइक दुश्मन को खत्म कर देती है। ये सब कुछ एक साथ बिना किसी इंसानी देरी के होता है। और इस नेटवर्क को ताकत दे रही है एक ऐसी चीज जिसने युद्ध का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल दिया है। इस अभूतपूर्व नेटवर्क को जो तकनीक सबसे ज्यादा ताकत दे रही है, उसने आधुनिक युद्ध के पूरे आर्थिक समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ड्रोन क्रांति की। पहले आधुनिक तकनीक का मतलब भारी और महंगे हथियार होते थे, लेकिन आज इन छोटे और सस्ते उपकरणों ने संघर्ष के उस पुराने वित्तीय गणित को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सच्चाई यह है कि आज महज 1 लाख रुपए का एक साधारण ड्रोन दुश्मन के 500 करोड़ रुपए के रडार सिस्टम या एक भारी भरकम टैंक को पल भर में राख कर सकता है। जो ड्रोन कभी सिर्फ निगरानी के काम आते थे, वे आज सबसे खतरनाक और सस्ते आक्रामक हथियार बन चुके हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक बदलाव है जो किसी भी देश के रक्षा बजट को हिलाने की ताकत रखता है। और इसी वजह से युद्ध की टाइमलाइन भी सिकुड़ गई है। इसी सस्ती और तेज तकनीक की वजह से भविष्य के युद्धों के नतीजे अब महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में तय हो जाएंगे। युद्ध शुरू होने के शुरुआती कुछ घंटों में ही अगर आसमान पर कब्जा नहीं किया गया या मिसाइल तकनीक में पिछड़ गए तो वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। शुरुआती घंटों में यह एयर सुपीरियॉरिटी अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। शुरुआती घंटों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए 2 ही रणनीतिक रास्ते बचते हैं, एयर डिनायल और एयर डोमिनेंस। मतलब दुश्मन के हर हमले को हवा में ही रोक देना और ठीक उसी वक्त बिना किसी रुकावट के उनके ठिकानों को तबाह कर देना। भारत S-400 और मिशन सुदर्शन चक्र जैसे कई परतों वाले एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बिल्कुल यही क्षमता तैयार कर रहा है ताकि आसमान से कोई भी खतरा सीमा को ना भेद सके। लेकिन इस पूरी ताकत को एक दिशा में मोड़ने के लिए एक और बहुत बड़ी रुकावट को हटाना जरूरी था। अब इस पूरे विशाल तंत्र को एक साथ चलाने के लिए एक गहरे ढांचागत बदलाव की जरूरत थी। ऐतिहासिक रूप से थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग काम करती थी
उनके अपने अलग सिस्टम थे। लेकिन अब इन पुरानी दीवारों को तोड़ा जा रहा है। इसका परिणाम है थिएटर कमांड का निर्माण। यह एक ऐसा कदम है जहां तीनों सेनाएं अपनी अलग पहचान से ऊपर उठकर एक साझा और एकीकृत ढांचे के तहत काम करेंगी। इस नए ढांचे का असर सीधे युद्ध के मैदान पर दिखता है। एक रणनीतिक मोर्चे पर सिर्फ एक कमांडर होता है। इससे पुरानी व्यवस्था में होने वाला दोहराव पूरी तरह खत्म हो जाता है। फाइटर जेट्स से लेकर समंदर में मौजूद नौसेना के जंगी जहाज़ों और ज़मीन पर मौजूद टैंकों तक सब कुछ एक ही सेकंड में एक साथ तालमेल बिठाता है। ज़ीरो डिले, मतलब प्रतिक्रिया में कोई भी देरी नहीं। लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने के पीछे एक ऐसी चुनौती छिपी है जो सबसे खतरनाक है। वो चुनौती है डेटा का सैलाब। आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट्स, रडार्स और थर्मल सेंसर से हर सेकंड इतनी भारी मात्रा में डेटा आता है कि किसी भी इंसान के दिमाग के लिए उसे एक साथ समझना और तुरंत फैसला लेना शारीरिक रूप से असंभव है। और यहीं पर युद्ध का असली अदृश्य हथियार सामने आता है। इतने विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। डेटा को एनालाइज करना, खतरे तय करना और टारगेट्स की पहचान करना, ये सब एआई रियल टाइम में करता है। इसके बिना फैसले में हुई एक सेकंड की देरी भी हार का कारण बन सकती है। लेकिन इस तकनीकी युद्ध के समानांतर एक और युद्ध चल रहा है जो दिमागों पर लड़ा जा रहा है। हथियारों और डेटा के इस खेल से परे एक और अदृश्य युद्ध लगातार जारी है। ये सूचनाओं और मनोविज्ञान का युद्ध क्षेत्र है। दुश्मन अक्सर आम जनता की सोच को भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और बॉट्स का सहारा लेते हैं। मकसद साफ है, बिना लड़े ही जीत का भ्रम पैदा करना। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ वो प्रोपोगेंडा है जहां विरोधी पक्ष फर्जी दावे करता है, जैसे S-400 को तबाह करने की झूठी खबरें फैलाना सिर्फ अपनी जनता को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ है तथ्यों पर आधारित लंबे समय की विश्वसनीयता। भारत को इस आक्रामक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा का जवाब भी देना है, लेकिन इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता और सच्चाई पर कोई आंच ना आए। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है और इस पूरे चक्र का एक अंतिम सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस पूरे बहुआयामी सैन्य परिवर्तन का एक बहुत बड़ा और गंभीर रणनीतिक परिणाम है इसकी आर्थिक कीमत। इस स्तर की आधुनिक रक्षा प्रणाली को बनाने और उसे बनाए रखने के लिए इतने बड़े वित्तीय बजट की जरूरत होती है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला सकता है। इस आधुनिक सुरक्षा कवच को तैयार करने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अब सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं है। अब फंड्स का प्रवाह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, निर्बाध सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुरक्षित करने, सैटेलाइट इकोसिस्टम का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने की ओर जाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए ये तकनीकी निवेश अब पूरी तरह से अनिवार्य हो चुके हैं। और यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो भविष्य की दिशा तय करेगा। वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को आधुनिक बनाने की इस रेस का सीधा असर राष्ट्रीय विकास कोष पर पड़ेगा। रक्षा बनाम विकास। क्या लगातार बढ़ता हुआ भारी सैन्य खर्च और घरेलू जन कल्याण दोनों एक साथ चल सकते हैं? यह एक ऐसा गंभीर आर्थिक और रणनीतिक मोड़ है जिस पर आने वाले वक्त में सबसे गहरी नजर रखनी होगी, क्योंकि असली चुनौती अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश के बजट में भी लड़ी जाएगी।